ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें बात चल रही है कि जन्म किसका सफल है। जन्म उसी का सफल है जिसको दोबारा जन्म न लेना पड़े, अर्थात वो अपने मूल स्वरूप को जानकर मस्त हो जाए। एक दृष्टांत दिया था कल, इसी में आगे लेते हैं। इसी प्रकार मरने को भी समझना चाहिए। वही मरना पक्का है कि एक साथ ही मरना हो जाए, फिर मरना न पड़े। सामान्य नियम तो यह है कि जिसका जन्म होता है उसका मरण अवश्य होता है, और मरने वाले का जन्म भी अवश्य होता है। परंतु जो सच्चा मरता है वह सामान्य शरीर के मरण से विलक्षण होता है। माया के देश का जन्म और माया के देश में ही मरना बारंबार जन्म मरण का हेतु है। परंतु जैसे माया के देश में से चैतन्य में जन्मता ज्ञानी होना पक्का जन्मना है, इसी प्रकार माया का मर जाना पक्का मरण है। जन्म चैतन्य में समझना चाहिए और मरना माया समझना चाहिए। ज्ञान होते ही अज्ञान की जो मृत्यु है वह ही पूर्ण मृत्यु के बाद फिर मृत्यु नहीं होती। स्थूल शरीर का जन्म नहीं है, इसी प्रकार स्थूल शरीर मृत्यु भी मृत्यु नहीं है। स्वरूप का बोध ही जन्म है और कारण सहित अविद्या की निवृत्ति ही मृत्यु है। परमानंद की प्राप्ति जन्म है और जन्म मरण की निवृत्ति ही मृत्यु है। जब महावाक्य के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को लक्षण से भली प्रकार समझकर आत्मस्वरूप जाना जाता है, तब वह जीवन मुक्त होता है। उसको ही सच्चे जन्म और मृत्यु वाला समझना चाहिए। उसका देह दिखाता है, उसका देह दिखता है तो भी उसे देह रहित समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के प्रभाव से उसकी देहाशक्ति निर्मूल हो गई है। उसके शरीर से जो कुछ कृत्य होता हुआ दिखाई देता है वह पूर्वकृत भोग रूप ही है, वास्तविक नहीं। जैसे कपड़ा जल जाता है तो भी उसमें कपड़े की आकृति दिखती है, परंतु वह कपड़ा शीत निवृत्ति का हेतु नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी के शरीर की चेष्टा दिखती है तो भी बंधन का हेतु नहीं है। उसका दिखना तब तक ही है जब तक प्रारब्ध शेष रूप वायु नहीं लगता। देहाध्यास आसक्ति से ही फिर देह धारण करना पड़ता है। समूल अज्ञान सहित जिसका देह अध्यास और समग्र आसक्ति निवृत्त हो गई है, ऐसे ज्ञानी को देह धारण करने का कोई कारण नहीं रहता।
ओम शांति शांति शांति।